हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक जीके की दूसरी नई ट्रिक। आज नई ट्रिक के साथ मिल रहे हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे मुगल काल के बारे में, जो कहाँ से स्टार्ट होगा 1526 से 1857 तक। तो यहाँ तक सबसे ज़्यादा ये क्या है जो आपको नीचे ट्रिक दिख रही है, ये क्या है? सिंपल इसका सीक्वेंस है और इसका सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि जितने भी इसके शासक हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसकी हम लास्ट में ट्रिक देखेंगे। अभी हम कुछ, वैसे तो मुगल काल बहुत बड़ा है लेकिन आपको है ना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसमें से हम कुछ कुछ अभी इस ट्रिक के माध्यम से कर लेंगे, क्योंकि ये ट्रिक है जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज की ट्रिक। इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम जान लेते हैं। जैसे आपको बता दूं मैं, फर्स्ट बी से क्या आ जाएगा? बाबर। बी से क्या आएगा? बाबर। लास्ट में तो पूरी चीज़ें मैं आपको बता ही दूंगी। जिसका कार्यकाल होगा 1526 से 1530 ईस्वी तक। ठीक है, इसकी जो वॉर होते हैं, जो इनने युद्ध किए थे, उसकी ट्रिक मैं आपको बता दूं। सिंपल है, आप इसको ट्रिक के माध्यम से डायरेक्टली याद करो। पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घर गया। बहुत सिंपल है। पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घर गया। पानी पिया से पानीपत का युद्ध जो कि 1526 में, और ये आसान है याद करना। इसकी ये नहीं भी याद करोगे तो एक का याद है, तो सारे सीक्वेंस वाइज हैं, 26, 27, 28 और 30। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस वाइज ही है तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो पहली चीज़ क्या है? पानी पिया, खाना खाया से खानवा का युद्ध 1527 में, चाय पी से चंदेरी का 1528 में, घाघरा का युद्ध। ये सारे वो वॉर हैं जो बाबर के द्वारा लड़े गए थे। तो ये सारे वही हैं, इसलिए आपको ये ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। पानी पिया, खाना खाया और घर गया, ये सारे वो युद्ध के नाम हैं जो बाबर के द्वारा लड़े गए थे। और इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी ईयर पूछा जाता है, कभी इसके द्वारा लड़े गए युद्ध ऑप्शन में रहता है, तो आपको याद होगा। नेक्स्ट जो है वो आपको क्या याद रखना है? वो आपको याद रखना है एच से क्या आ जाएगा? हुमायूं। क्योंकि अभी जो हमने फर्स्ट में ट्रिक देखी थी वो देखिए ध्यान से, भाजी सब्जी फॉर मासाब। तो बी से क्या आ गया? बाबर। लास्ट में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। यहाँ पर फटाफट हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें करते हैं। हुमायूं 1530 से 1556। यहाँ पर आपको बस थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी हुमायूं के बारे में। दो युद्ध इसके द्वारा लड़े गए थे जो कि सीक्वेंस वाइज हैं। पहला है चौसा का युद्ध 1539 में, और 20 से क्या आ जाएगा? विल्हम। इसकी ट्रिक आप क्या बना सकते हैं? 24। क्या बना सकते हैं? 24। चौसे चौसा का युद्ध, 20 से क्या आ जाएगा? बिलराम का युद्ध। दोनों ईयरली वाइज हैं, इसका 1539 और ये 1540। इसका कार्यकाल है 1530 से 1556 के बीच में। ये कौन है? एच से हुमायूं। सेकेंड नंबर का कौन है? मुगल एम्परर हुमायूं है। इसके बारे में और आपको क्या याद रखना है हुमायूं के बारे में? इसका कार्यकाल दो भागों में बट गया था। मैं आपको बता दूं, इसका जो कार्यकाल था वो दो भागों में बटा था। वो कैसे? क्योंकि जब इसका दो युद्ध हुए थे, हुमायूं और शेर खां को हरा दिया था। ये दोनों ही युद्धों में क्या हुआ था? ये हुमायूं हार गया था, शेर खां जीत गया था। फिर ये हार कर कहाँ चला गया था? अफगानिस्तान चला गया था। कौन? हुमायूं। अफगानिस्तान से फिर क्या हुआ कि 1555 ईस्वी में ये भारत आया, और भारत आने के बाद ये 1555 में कहाँ आ गया? भारत आ गया। भारत आने के बाद इसने सरहिंद का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध? सरहिंद का। और उसमें ये जीत गया। लेकिन जैसे ये सरहिंद का युद्ध लड़के ये जीत जाता है, जैसे ये गद्दी पे बैठता है, तो अचानक क्या होता है? 1556 में 1 जनवरी 1556 को दिल्ली के एक पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर इसके बाद दूसरा शासक आ जाता है जिसका नाम है अकबर। जिसका क्या नाम है? अकबर है। तो दूसरे शासक का नाम आपको याद रखना है जिसका नाम क्या है? अकबर। तो ए से आ जाएगा अकबर, जिसका कार्यकाल है 1556 से 1605 ईस्वी तक। इसके द्वारा लड़े गए इंपॉर्टेंट वॉर कौन कौन से हैं? पानीपत का दूसरा युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। दोनों ही किसके द्वारा लड़े गए? अकबर। हल्दी घाटी का तो बहुत फेमस है, जो किसके बीच में लड़ा गया था? राणा सागा और महाराणा प्रताप जो थे और अकबर के बीच में। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके नवरत्न के बारे में, तो उसकी ट्रिक बहुत सिंपल सी है, बात बात MMH। क्या याद रखना है? बात बात MMH, जिसके बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। तो बात बात मतलब बी से क्या आ जाएगा? बीरबल। ए से आ जाएगा अबुल फजल। ये सारे इसके नवरत्न थे। कितने हैं टोटल? 9। बस बहुत आसानी से याद कर सको। बी से बीरबल, दूसरे ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, बी से फिर अगेन बी से क्या आ जाएगा? भगवान दास। ए से आ जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। इनमें से आपसे पूछ लेते थे इनमें से कौन से अकबर के नवरत्न नहीं थे, तो 9 के आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। कोई भी ट्रिक है, अगर 2 से 3 बार डेली इन चीज़ों को देखते रहते हैं आप तो आसानी से याद हो जाएगी। टी से टोडरमल,
एम से यहाँ पर लिखा हुआ है मुल्ला दो प्याजा और एक एम से मानसी। 2 एम है तो एक से मुल्ला दो प्याजा, एक से मानसी। जैसे 2 बी हैं तो एक से बीरबल, एक से भगवान दास। ठीक है। और बीरबल मैं आपको बता दूं, जो बीरबल था ये सबसे इसका नवरत्न था और सबसे ज़्यादा जो फेमस था वो तानसेन था। और आपसे पूछा जाता है कि सबसे महान संगीतकार अकबर के दरबार में कौन था, तो यही था। ठीक है। और आपको याद क्या रखना है, एम से मानसी, लास्ट है हाकिम से एच से हकीम हुकाम। इसके बारे में और क्या याद रखना है कि अकबर ने बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको बता दूं मैं, दीन इलाही। ठीक है। दीन इलाही चलाया था किसने, अकबर ने। कब चलाया था, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, 1582 ईस्वी में। और क्या याद रखना है अकबर के बारे में कि आपको इसको सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष शासक बोला जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से काम किए हैं। जजिया कर इसने समाप्त किया था, तो जजिया कर को समाप्त किसने किया था, अकबर ने। ठीक है। मनसबदारी प्रथा शुरू की थी, ये किसके द्वारा शुरू की गई, अकबर के द्वारा। दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अकबर का जो समकालीन सूफी संत था वो सलीम चिश्ती था। यह आपको याद रखना है। बहुत सारी जो कलाएं हैं इसके द्वारा हैं, जैसे आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी का शाही महल, जिसकी बहुत पूर्ण कृतियाँ हैं। लाहौर का किला हो गया, इलाहाबाद का किला हो गया, इबादत खाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अकबर के बारे में आपको याद रखना है। और आपको क्या याद रखना है कि जो इसका मेन संरक्षक था अकबर का, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वो कौन था, बैरम खां। बैरम खां का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि इसका संरक्षक कौन था, बैरम खां था। और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इसने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि धारण की थी। और बैरम खां जो था अकबर का संरक्षक 1556 से 1560 तक रहा, यानी कि 5 साल, लगभग 4 साल तक रहा है। कौन, बैरम खां। इबादत खाना, इसका जो टोडरमल था, इसने 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी, जो कि इसका क्या है, नवरत्न। नवरत्न है, टोटल नाम है, बात एमएमएच, ये आपको नाम याद रखना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इतनी आसानी से इतने कम टाइम में ये चीज़ें याद रख पा रहे हैं, वही बहुत है। आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगी ये चीज़ें जो मैं भी आपको बता रही हूँ। सेकेंड, इसके बाद आपको क्या याद रखना है, जहांगीर के बारे में। ठीक है। जहांगीर का शासनकाल कब आया, जहांगीर का शासनकाल आया 1605 से 1627। यानी आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना, जो कि लास्ट में एक बार मैं पूरा बता दूंगी आपको। तो अकबर के बाद कौन आता है, जहांगीर आता है। तो इसको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको दिख रहा है, चित्रकला का स्वर्ण युग बोला जाता है कि चित्रकला का स्वर्ण युग, यानी बहुत सारे चित्रकार इसके शासनकाल में थे। चित्रकला का स्वर्ण युग को किसको कहा जाता है, जहांगीर को। ऐसा क्यों कहा जाता है कि क्योंकि ये ऐसा था कि अगर एक पेंटिंग को बहुत सारे लोग मिलकर बना रहे थे तो वो सारी चीज़ें अलग अलग बता देता था कि ये इसके माध्यम से बनाई गई, इसके माध्यम से। तो इसीलिए इसको चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके प्रमुख चित्रकार उस्ताद मसूर थे और बिशन दास। बिशन दास जो कि बहुत फेमस है, इन्होंने क्या किया था, जो इनकी पत्नी थी नूरजहाँ, वैसे बहुत सारी इनकी पत्नी थी, लेकिन जो नूरजहाँ थी उनका पोर्ट्रेट बनाया था। नूरजहाँ का पोर्ट्रेट कौन बनाया था, यही बनाया था बिशन दास ने। और ये जो उस्ताद मसूर था, ये पक्षियों का चित्रकला बनाता था। कौन, उस्ताद मसूर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वह कौन सा मुगल शासक है जिसने रक्षाबंधन का त्यौहार पहली बार मनाया था, सबसे पहले मनाया था, वो कौन था, जहांगीर था। जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहांगीर के बारे में आपको याद करना है। ठीक है। तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं किसके बारे में, जहांगीर के बारे में। जो नूरजहाँ थी वो इसकी पत्नी थी और इसका वास्तविक नाम मेहरुनिशा था, है ना। ये जो नूरजहाँ थी इसका वास्तविक नाम क्या था, मेहरुनिशा। ये आपको याद रखना है। ठीक। ये सारे किसके बारे में थे पॉइंट। ये अकबर का उत्तराधिकारी सलीम था, लेकिन इसका सलीम का ही नाम था जो बाद में जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से फेमस हुआ। पहले इसका नाम क्या था, सलीम था। ठीक। और न्याय की जंजीर के लिए इसको याद किया जाता है, किसको, इसी को, न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को याद किया जाता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, नॉर्मली आपको इतने शॉर्ट टिक में इतनी ही चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। और लाडली बेगम जो थी वो मेहरुनिशा की पुत्री थी। मेहरुनिशा किसका नाम था, नूरजहाँ को। नूरजहाँ तो एक उपाधि के तौर पर इनको नूरजहाँ का नाम दिया गया था। चित्रकला का इसको क्या बोला जाता है, स्वर्ण युग, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, शाहजहाँ 1627 से, यानी कि जहांगीर के बाद कौन आता है, शाहजहाँ। इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको, शाहजहाँ को। शाहजहाँ को क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला, यानी जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा, शाहजहाँ बैठा था।
शाहजहाँ के द्वारा जो निर्माण किए गए बहुत सारी चीज़ें, उसकी ट्रिक कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मज्जा रेशमा दीवानी। तो इसको कैसे याद रखना है? माँ से मयूर सिंहासन, जो किसके द्वारा बनवाया गया? शाहजहाँ। ता से ताजमहल, जो किसके द्वारा बनवाया गया? शाहजहाँ। जा से जामा मस्जिद, जो किसके बारे में बनाई? शाहजहाँ। रे से रेशमा बाग, सा से शाहजहाँ बाग, मोती मस्जिद एंड दीवाने खास, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा बनवाई गई हैं? शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई हैं। इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको? शाहजहाँ को, क्योंकि बहुत सारी इमारतें इसने बनवाई थी। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल में देखने को मयूर सिंहासन, ताजमहल, ये सारी चीज़ें इसने बनवाई थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोला जाता है। और शाहजहाँ ने ही अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब? 1632 ईस्वी में। और शाहजहाँ ने ही 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए शाहजहानाबाद में नींव डाली थी। ठीक है, यमुना नदी के किनारे, यानी कि दिल्ली में। आपको ये सारी चीज़ें, मयूर सिंहासन का निर्माण बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसके कलाकार कौन थे? बादल खां थे। ये मयूर सिंहासन बनवाया किसने? शाहजहाँ ने। इसके कलाकार कौन है? बादल खां, है ना। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। नॉर्मली यही पूछा जाता है, बनवाया किसने, किसके शासन काल में बनवाया गया, तो आपको याद रखना है शाहजहाँ। ठीक है, नेक्स्ट औरंगजेब। औरंगजेब भी बहुत फेमस है। इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला पॉइंट, इसने मनोरंजन, संगीत, कला, चित्रकला, इन पर सब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? औरंगजेब ने। ये वही है मुगल बादशाह या मुगल शासक बोल सकते हो, जिसने मनोरंजन के ऊपर, संगीत के ऊपर, कला, चित्रकला, सब पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, इसका जो जन्म हुआ था वो गुजरात के अंदर हुआ था। और इसके गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। इसके गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। तो ये भी आपको याद रखना है कि औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? मीर मोहम्मद हकीम नाम था। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था। समाप्त किसने किया था? अभी आपको बताया था, अकबर ने। जजिया कर को लागू पुनः किसने किया? औरंगजेब ने। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जजिया कर को दोबारा किसने लागू किया था? औरंगजेब ने। जिंदा पीर क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये सुन्नी धर्म को माना जाता है। जैसे इस्लाम में 2 धर्म होते हैं, शिया और सुन्नी, तो ये सुन्नी धर्म को फॉलो करता था, इसीलिए इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। और ज़्यादातर इसका समय नूरजहाँ के पास बीता था। ठीक है, और इसके बारे में बस इतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपको रखना है। जजिया कर को पुनः लागू कब किया गया अगर पूछा जाए तो 1679 में। किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा, ये आपको। और इसके जो 9वें गुरु थे, इसने ही, इसी के द्वारा जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, ठीक है, जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? औरंगजेब के द्वारा ही, इसी ने करवाई थी उनकी हत्या, 9वें गुरु तेग बहादुर के। क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था, इसने ज़बरदस्ती स्वीकार करने को बोला तो उन्होंने मना कर दिया था, तो उसकी वजह से इनको क्या करवा दिया था? उनकी हत्या करवा दी थी। किसने? ये औरंगजेब ने। ठीक है, इसके बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। जो इसकी बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। ये आपको याद रखना है, कहाँ है? औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में जो आता है। कब बनवाया था? 1679 में। ठीक, गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाने वाला शासक कौन है? यही है औरंगजेब। ठीक है, बस इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट, मुगल काल का क्रम, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्रिक बताई थी, कैसे याद रखना है? जैसे भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, क्या है? भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। अब कैसे याद रखना है? 20 से बाबर, 1526 से 1530, सारे सीक्वेंस एक जैसे हैं, बस आपको नाम याद है तो सीक्वेंस आपको ईयर याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, स्टार्टिंग का लास्ट का याद होना चाहिए। एच से हुमायूं, ए से अकबर, ठीक, जी से जहांगीर, एस से शाहजहाँ, ए से औरंगजेब। एक ए से अकबर आएगा, अकबर के बाद जो आएगा वो औरंगजेब का आएगा। बी से बहादुर शाह फर्स्ट, फिर एक जैसे जहांगीर हो गया, दूसरे जैसे क्या आ जाएगा? जहांगीर। दूसरे जैसे क्या आ जाएगा? जहांगीर, बहादुर शाह, जहांदार शाह। और 4 से फर्रुखसियर, ये भी बहुत फेमस है। ए से अहमद शाह, एम से दूसरे एम से क्या आ जाएगा? ये वाला जो एम है मोहम्मद शाह। ए से अहमद शाह, ए दूसरे ए से आलमगीर, ठीक, आलमगीर। ये 4 अक्षर का नाम है, तो आपको क्या है? 4, फिर दूसरी बार 5 आता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। शाहजहाँ एक बार आ चुका है, द्वितीय अकबर भी आ चुका है, फिर क्या आ जाएगा? शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ के बाद शाहजहाँ कब आया था? शाहजहाँ 1627 में ही उसका शासन यानी कार्यकाल चालू हो गया था, लेकिन शाहजहाँ ये द्वितीय है जो 1759 में। अकबर द्वितीय 1806, बहादुर शाह द्वितीय, जिसको हम क्या बोलते हैं? बहादुर शाह जफ़र।
बहुत लोग बोलते हैं कि मुग़ल काल का अंतिम शासक बहादुर शाह, नहीं, बहादुर शाह जफ़र है मुग़ल काल का अंतिम शासक, या फिर आप बोलेंगे बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, तो ये वो अंतिम शासक था और यही वो मुग़ल शासक है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में पहली बार पार्टिसिपेट किया था, यानी भारतीयों का साथ दिया था। वह मुग़ल काल शासक कौन सा है जिसने जब स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति हुई थी तो इसी ने क्या किया था, भारतीयों का सहयोग किया था, बहादुर शाह जफ़र ने। और ये कौन सा शासक था, बहादुर शाह द्वितीय, और ये मुग़ल काल का अंतिम शासक था। ठीक है, ये याद रखना है कि 1857 के पहले संग्राम में भाग लिया था वह मुग़ल शासक कौन है, बहादुर शाह जफ़र, जो कि मुग़ल एम्पायर का लास्ट शासक है। ठीक है, और आपको एक थोड़ा सा नाम टफ है जो आपको मोहम्मद शाह के बारे में याद रखना है। ये वही शासक है जिसने कोहिनूर हीरा लूट कर नादिर शाह ईरान ले गया था, इसी के शासनकाल में। कोहिनूर हीरा को लूट कर नादिर शाह कहाँ से ले गया था, ईरान में। किसके शासनकाल में, मोहम्मद शाह। तो बहुत आसान है, एक बार और रिवाइज कर लीजिए। भाजी सब्जी फॉर मसाब, पहले बी से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जेआई से जहांगीर, फिर दूसरे एस से क्या आ जाएगा, शाहजहां, फिर अकबर तो आ चुका है, औरंगजेब, फिर बहादुर शाह। बार बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, जेआई से जहांदार शाह, फॉर से फर्रुख सियर, पूरा ही फॉर फर्रुख सियर के लिए है। एम से मोहम्मद शाह, ए से मैंने क्या बताया, जो 4 डिजिट का नाम है, अहमद, अहमद पहले आ जाएगा, अहमद शाह, दूसरी बात आलमगीर, एस से शाहजहां द्वितीय, अकबर से अकबर द्वितीय क्योंकि अकबर एक बार आ चुका है, और लास्ट एम्परर है बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, और बहादुर शाह जफ़र है जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। आई होप आज की ट्रिक आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।